प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9वीं की कविता खुशबू रचते हैं हाथ, जिसके कवि अरुण कमल जी हैं, इस कविता का वाचन करते हुए इसका भावार्थ समझाऊंगी तथा प्रश्नोत्तर पर चर्चा भी करूंगी। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि कहता है कि जो लोग संसार में दूसरों के सुख साधनों की सृष्टि कर रहे हैं, अर्थात दूसरों की जिंदगी, दूसरों का जीवन खुशहाल बना रहे हैं, वे अपनी जिंदगी गंदगी और अभाव में बिता रहे हैं। ये लोग कई नालों को पार करने के बाद कूड़े करकट के ढेरों के पास ऐसी गंदी बस्तियों में रहते हैं जहां इतनी अधिक बदबू होती है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारी नाक बदबू के मारे फटने को हो। बच्चों, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जो गंदे लोग हैं, यानी कि जो लोग गंदगी में रहते हैं, वे लोग स्वयं अभावग्रस्त जिंदगी जी रहे हैं और बदबू में हमेशा रहते हैं। वे समाज के उच्च वर्ग के लिए, समाज के संपन्न वर्ग के लिए वे खुशबू का निर्माण करते हैं, उसके सुख साधनों की सृष्टि करते हैं, उसकी जिंदगी खुशहाल बनाने के लिए उसे खुशबू उपलब्ध कराते हैं। ऐसे बदबूदार स्थान पर टोले बनाकर ये लोग रहते हैं। ये लोग झुंड में रहते हैं, काफी सारे लोग एक एक साथ रहते हैं। उनके जीवन की यह विडंबना ही है कि वे दूसरों के लिए खुशबू का निर्माण करते हैं, खुशबू रचते हैं, अगरबत्तियों का काम करते हैं, अगरबत्तियां बनाते हैं, परंतु स्वयं बदबूदार स्थान पर रहने को विवश हैं, मजबूर हैं। ये गंदे लोग उच्च तथा संपन्न वर्ग के लिए खुशबू का निर्माण करते हैं, खुशबू रचते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि कहते हैं कि जो लोग खुशबू की रचना करते हैं, उनके हाथों की नसें उभरी हुई होती हैं। बच्चों, ये लोग जो खुशबू का निर्माण करते हैं, अगरबत्तियां बनाने का काम करते हैं, तो उसमें केमिकल्स का भी इस्तेमाल होता है, इसलिए इनके हाथों की नसें जो हैं वो उभरी हुई नजर आती हैं। कहने का तात्पर्य ये भी हो सकता है बच्चों कि ये जो काम करते हैं लोग, जो कारीगर होते हैं अगरबत्तियां बनाने वाले, इसमें हर वर्ग के लोग होते हैं। उभरी नसों वाले मतलब वृद्ध लोग भी होते हैं। उनके हाथों के नाखून काम करते करते घिस जाते हैं, बच्चों उसमें केमिकल्स होते हैं, इसलिए भी उनके नाखून जो हैं वो घिस जाते हैं। कुछ बच्चे भी ये काम करते हैं जिनके हाथ पीपल के नए पत्तों की तरह कोमल होते हैं। नए नए पीपल के नए नए हाथ मतलब बच्चों ये है, छोटे बच्चे जो होते हैं वो भी इस काम में लगे हुए हैं। हालांकि बाल श्रम पर प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी मजबूरी के कारण ये गरीब बच्चे इस काम में लगे हुए हैं। इसलिए छोटे छोटे बच्चे जो कोमल होते हैं वे भी इस काम में लगे हुए हैं। कुछ कम उम्र की लड़कियां भी होती हैं, नवयुवतियां भी होती हैं, जिनके हाथ जूही की डाल की तरह होते हैं, यानी कि जिनके हाथ खुशबूदार कोमल होते हैं, है ना। जूही की डाल जैसे कोमल होती है, खुशबूदार होती है, उसी तरह से ये लड़कियां भी, नवयुवतियां भी ये काम करती हैं। कुछ कारीगरों के हाथ गंदे कटे पिटे और जख्म से फटे हुए भी होते हैं। बच्चों, काम करते करते उनके हाथ कट पिट भी जाते हैं, जख्म भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग कार्य करने को मजबूर हैं। यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रातरानी अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि कहता है कि बदबूदार गली में ही देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियां बनती हैं। बच्चों, इन बदबूदार इलाकों में रहने वाले ये गंदे लोग ही
वो अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं और वे अगरबत्तियां पूरे देश भर में, सारे देश में, यानी कि जहां जहां उनकी जरूरत होती है, हर जगह ही जरूरत होती है बच्चों। आप देखते हैं घर घर में अगरबत्ती जलाई जाती है, पूजा में इस्तेमाल की जाती है, इसलिए हर जगह, देश के हर जगह ये अगरबत्तियां भेजी जाती हैं और ये अगरबत्तियां बनती पर बदबूदार इलाकों में ही हैं। गंदे मोहल्लों में रहने वाले लोग ही केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी की सुगंध वाली अगरबत्तियां बनाते हैं। बच्चों, विभिन्न सुगंधों वाली अगरबत्तियां मिलती हैं बाजार में और इन अगरबत्तियों का निर्माण गुलाब, खस, रात रानी आदि जितनी भी सुगंध वाली अगरबत्तियां हैं, सब यही लोग, गंदे लोग बनाते हैं। दुनिया भर की गंदगी में जिंदगी बिता देने वाले लोग ही खुशबू रचते हैं। बच्चों, सारे आसपास के जितने भी क्षेत्र होते हैं, सारा कूड़ा करकट आपको पता है एक जगह ले जाके डाला जाता है और वहीं पर ये लोग रहते हैं। तो और देखिए, पूरी दुनिया भर की गंदगी में जिंदगी बिताने वाले ये लोग ही होते हैं जो खुशबू का निर्माण करते हैं। जीवन की विडंबना ही है कि संसार को खुशबू प्रदान करने वाले ये लोग, संसार के लिए खुशबू रचने वाले ये लोग स्वयं बदबू और गंदगी में जिंदगी बिताते हैं तथा समाज में उपेक्षित हैं। बच्चों, इनको समाज में उपेक्षा मिलती है, समाज उनके विषय में नहीं सोचता जो दूसरों के लिए खुशबू की रचना करते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है, हमें ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, यही इसका संदेश भी है। आइए अब प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर लेते हैं बच्चों। पहला है, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहां रहते हैं? कवि कहता है कि खुशबू रचने वाले हाथ जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं क्योंकि वे गरीबी में, अभावों में जिंदगी बिताते हैं। वे लोग गंदी गलियों के बीच, गंदे नालों के पास, बदबूदार कूड़े के ढेर के पास, झुग्गी झोंपड़ियों में, ऐसी गंदी बस्तियों में अभावग्रस्त जीवन बिताते हैं। अगला प्रश्न, कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है? कविता में कई प्रकार के हाथों की चर्चा हुई है, जैसे उभरी नसों वाले, जख्मों से भरे, पीपल के पत्तों जैसे कोमल, जूही के डाल से लचकदार हाथों की चर्चा हुई है। अगला प्रश्न, कवि ने यह क्यों कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ? इसका उत्तर बच्चों आप ऐसे लिख सकते हैं, खुशबू रचते हैं हाथ से कवि का यह आशय है कि निम्न वर्ग समाज में खुशबू का निर्माण करता है, खुशबू की रचना करता है तथा उच्च और संपन्न वर्ग को खुशहाल बनाने के लिए, उनके सुख साधनों में वृद्धि करने के लिए स्वयं सामाजिक विषमताओं का शिकार होकर उपेक्षित जीवन जी रहा है। मतलब दूसरों के लिए खुशबू का निर्माण करने वाला यह वर्ग स्वयं बदबूदार जिंदगी जीने को विवश है। अगला प्रश्न, जहां अगरबत्तियां बनती हैं वहां का माहौल कैसा होता है? इसका उत्तर बच्चों लिख सकते हैं, जहां अगरबत्तियां बनती हैं वहां का माहौल गंदा तथा बदबूदार होता है क्योंकि वहां आसपास कूड़े करकट के ढेर होने से हमेशा दुर्गंध आती रहती है तथा गंदे नालों के होने से भी बदबू आती रहती है। वहां इतनी अधिक बदबू होती है कि ऐसा लगता है मानो हमारी नाक की बदबू के कारण फट जाएगी। अगला प्रश्न है, इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, कविता खुशबू रचते हैं हाथ सामाजिक विषमताओं को हमारे समक्ष बेनकाब करती है, हमारे समक्ष इस बात को उजागर करती है कि समाज में कितनी अधिक विषमता है ना? यह किसकी और कैसी बात है कि हमारा समाज का ढांचा किस प्रकार है, यह हमें यह सोचने को मजबूर करती है कि समाज का ढांचा इस प्रकार है कि जो निम्न वर्ग समाज में उच्च तथा संपन्न वर्ग के लिए सौंदर्य की सृष्टि करता है, उसके सुख साधनों के लिए साधन जुटाता है, वो स्वयं अभावों में, गरीबी में, गंदगी में जीवन बिता रहा है। लोगों के जीवन में खुशबू बिखेरने वाले स्वयं कैसी अभावग्रस्त जिंदगी में
जीवन बिताने को विवश हैं, मजबूर हैं। ये विडंबना ही है कि संसार में सृष्टि जो खुशबू की सृष्टि कर रहा है वही गंदे और बदबूदार इलाके में रहने को विवश है। उसकी जिंदगी स्वयं कितनी उपेक्षित है। तो समाज, ये जो लोग हैं, जो गंदे लोग जिनको कह रहे हैं हम, ये लोग समाज में उच्च वर्ग को सुखी बनाने के लिए, उसको खुशहाल बनाने के लिए कितना बड़ा योगदान करते हैं और स्वयं कितने उपेक्षित हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि समाज के उच्च तथा संपन्न वर्ग का, कुलीन वर्ग का यह कर्तव्य है कि वह इस निम्न वर्ग को ऊपर उठाने के लिए, इसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रयास करे तथा उनका जीवन सुधर जाए, वे अभावों की जिंदगी से बाहर निकल आएं। हमें ये प्रयास करना चाहिए उनकी जिंदगी को ऊपर उठाने का, उनके जीवन में उत्थान करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हमें ये कविता यही संदेश देती है और यही इस कविता को लिखने का उद्देश्य है। अगला आगे देखिए बच्चों, व्याख्या कीजिए। क खंड है पहला, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह बताया है कि जो लोग खुशबू का निर्माण करते हैं, अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं, उसमें हर वर्ग के लोग होते हैं। उसमें छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ बड़े कोमल होते हैं, जिस तरह से पीपल के पत्ते, नए नए पत्ते जो कोपलें निकलती हैं, वो नई नई कोपलें जो होती हैं वो बड़ी कोमल होती हैं, उसी प्रकार जो नए छोटे छोटे बच्चे हैं वो बड़े, उनके हाथ कोमल होते हैं, वे भी इस कार्य में लगे हुए हैं। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ का मतलब है नव युवतियां जिनके हाथ कोमल होते हैं, जिनके हाथ सुंदर होते हैं, खुशबूदार होते हैं, वे भी इस कार्य में लगी हुई हैं और वे भी समाज के इस कार्य में अपना हाथ बटाती हैं। और क्योंकि वे ऐसा कार्य करने के लिए विवश हैं, उनके हाथ ऐसा कार्य करने में उनका हाथ भी गंदे हो जाते हैं, उनके हाथ उसी प्रकार के सुंदर नहीं रहते, कोमल नहीं रहते, क्योंकि ये कठोर श्रम है। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, क्योंकि अगरबत्तियों में कुछ केमिकल्स, कुछ रासायनिक पदार्थ भी डलते हैं, इसलिए यहाँ पर कवि ने यही बात को समझाने का प्रयास किया इन पंक्तियों में। दूसरा खंड है इसका, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने समाज के निम्न वर्ग का चित्रण किया है, निम्न वर्ग के विषय में कहा है। जो समाज के लिए, संपन्न समाज के लिए, जो उच्च वर्ग के लिए खुशबू का निर्माण करता है, उनके लिए अगरबत्तियां बनाता है, वह स्वयं गंदे और बदबूदार इलाके में रहता है और स्वयं उपेक्षित जीवन जीता है, गरीबी में जीवन जीता है, लेकिन दूसरे को खुशहाल बनाने का हर संभव प्रयास करता है। इसलिए हमें इनके जीवन को भी ऊंचा उठाना चाहिए। ख खंड देखें बच्चों, कवि ने इस कविता में बहुवचन का प्रयोग अधिक किया है। इसका क्या कारण है? कवि ने इस कविता में बहुवचन का प्रयोग अधिक इसलिए किया है क्योंकि इसके माध्यम से, इसके द्वारा, बहुवचन के शब्दों के प्रयोग के द्वारा कवि हमें यह बताना चाहता है कि जो लोग ये कार्य कर रहे हैं वो केवल कुछ ही लोग नहीं हैं, बल्कि काफी संख्या में ये लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल हैं, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या वृद्ध हो। और ये लोग इस प्रकार का कार्य, इसमें पुरुष भी हैं, स्त्रियां भी हैं, बच्चे भी हैं, और ये लोग किस प्रकार जीवन जी रहे हैं, इस प्रकार निम्न वर्ग के अभावग्रस्त जीवन की झांकी कवि हमें दिखाना चाहता है कि समाज के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार उपेक्षित जीवन जी रहे हैं, हमें उनके जीवन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। कवि ये बताता है इसके माध्यम से कि बहुवचन शब्दों के माध्यम से कवि ने ये बताना चाहा है कि ये बहुत बड़ी समस्या है, ये छोटी समस्या नहीं है, इसमें बहुत बड़ा समूह शामिल है जिसके जीवन को हमें ऊपर उठाना है।
अंतिम प्रश्न है, कवि ने हाथों के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है? इसका उत्तर बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, कवि ने हाथों के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया है, जैसे उभरी नसों वाले, घिसे नाखूनों वाले, पीपल के पत्ते से नए नए, जूही की डाल से खुशबूदार, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। पाठ का जो कविता मैंने समझाई उसका भावार्थ भी समझ में आ गया होगा, प्रश्नोत्तर भी समझ में आ गए होंगे। बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और बच्चों अपने कमेंट्स देना न भूलें, मुझे इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद प्यारे बच्चों।